जय जसु प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर और एक बार फादर आप सभी लोगों को अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 279 दिन आज हम पूरा कर रहे हैं। यशायाह नबी के 64, 65, 66 अध्यायों पर हम आज मनन करते हैं। 7वें प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 17, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 19। यशायाह के ग्रंथ के 64वां अध्याय में 63वां अध्याय में जो प्रार्थना हमने सुनी है, देखी है, उसी प्रार्थना को अब जारी रखते हुए हम देखेंगे। पूरा 64वां अध्याय भी इस्राएलियों की प्रार्थना है। निर्वासन से वापस आई हुई जनता की एक प्रार्थना। बाइबल के सभी प्रार्थनाओं में अति सुंदर एक प्रार्थना कहा जा सकता है। ये प्रार्थना अपने पापों को स्वीकार करते हुए ईश्वर की दया मांग रहे हैं। इसके पहले भाग में 1 से 4 तक के वचनों में वे निवेदन करते हैं प्रभु से बड़ी दीनता से कि प्रभु अपने महिमा और सामर्थ्य के साथ प्रकट हो जावे। प्रभु के हस्तक्षेप उनके जीवन में वे मांग रहे हैं, जैसे पिछले दिनों में प्रभु ने किया है। आगे 5 से 7 तक के वचनों में प्रभु के कार्य में बाधा जो होती है उनके विषय में वे अवगत है और वो स्वीकार करते, हमारे असंख्य पाप के कारण ही आपका कार्य हमारे बीच में नहीं होता है। और पाप की भयानकता को 5वां वचन में वे इस तरह प्रकट करते हैं, हम सब के सब अपवित्र हो गए, हमारे समस्त धर्म कार्य मलिन वस्त्र जैसे हो गए थे, हम सब पत्तों की तरह सूख गए, हमारे पाप हमें पवन की तरह चितराते रहे। पाप एक व्यक्ति के जीवन में, परिवार में, समाज में क्या करता है उसके विषय में बहुत सुंदर विवरण हम यहाँ पर देखते हैं। वे कहते हैं, वे स्वीकार करते हैं यहाँ तक कि हमारे समस्त धर्म कार्य मलिन वस्त्र जैसे हो गए थे। यदि धर्म कार्य मलिन वस्त्र जैसे हो गए तो अधर्म कार्य की बात ही क्या। हालेलुया। आगे 8 से 12 तक के वचनों में वे ईश्वर की दया की भीख मांग रहे हैं। हालेलुया। इस तरह बहुत ही सुंदर एक प्रार्थना पूरे इस अध्याय में हम देखते हैं। प्रभु को धन्यवाद। अब हम 65वां अध्याय में हैं। समझने के लिए इसको भी विषय के आधार पर 3 भाग में हम बांट सकते हैं। पहला भाग वचन 1 से 7 तक, यहाँ पर अधर्मियों को, घमंडियों को प्रभु दंड घोषित करता है। ये घमंड मूर्ति पूजकों की घमंड है। निर्वासन से आने के बाद भी इस्राएलियों में कुछ लोग यरूशलेम में रहने के बावजूद मूर्ति पूजा के कार्य को वे जारी रखे। उनके ऊपर प्रभु दंड की घोषणा करते हैं। हालेलुया। आगे 8 से 16 तक के भाग में, किंतु जो प्रभु की खोज करते हैं, धर्माचरण करते हैं, उनको प्रतिफल देने की बात, उनके ऊपर दंड नहीं पड़ेगी। 8 से 16 तक। उदाहरण के लिए 8 में लिखा है, प्रभु ये कहता है, जब तक अंगूर के गुच्छे में रस होता है, लोग कहते हैं उसे नष्ट मत करो, उसमें अब तक आशीष मौजूद है। मैं अपने सेवकों के कारण ऐसा ही करूँगा, मैं सबों का विनाश नहीं करूँगा। कुछ लोग हैं प्रभु के अपने हैं, इसलिए उनके लिए प्रभु व्यवस्था कुछ करेंगे, प्रतिफल देगा। 10वां वचन, जो प्रजा मेरी खोज करती रही उसके लिए शारोन का मैदान भेड़ बकरियों का चरागाह बनेगा और आकोर की घाटी गाय बैलों का विश्राम स्थान। श्राप की जगह ये आकोर की घाटी और श्रापित जगह माना जाता था, उसको प्रभु
गाय बैलों का विश्राम स्थान के रूप में उन लोगों के लिए जो प्रभु की खोज करते हैं प्रतिफल देगा। हमेशा ऐसा ही है, जो भी प्रभु की खोज करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, उन लोग आशीषों से वंचित नहीं रह सकता, भले ही उस समय हो या अभी हो या बाद में आने वाला समय हो। हालेलुया। और आगे आखिरी भाग जो है 17 से 25 तक के वचन, नई सृष्टि के विषय में, मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा, न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ। वास्तव में प्रार्थना का उत्तर है, इनकी प्रार्थनाओं का सच में उत्तर यहाँ पर प्रभु उनको दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी भविष्यवाणियां हैं उसका भी एक अंतकाल से जुड़ी हुई मतलब है, अपोकलिप्टिक नेचर। प्रभु सब कुछ का उद्धार करेगा, नया बनाएगा, समस्त पृथ्वी को नया बनाएगा, सबका उद्धार। पूरी सृष्टि ईश्वर की महिमा का एहसास करेगा और मुक्ति के अनुभव से होकर गुजरेगा। हालेलुया। मतलब गुजरेगी। हालेलुया। समस्त मानव जाति पर इसका असर होगा, पूरे पृथ्वी पर ये असर आएगा। तो पेतरुस के दूसरे पत्र में 3 अध्याय में इन्हीं वायदाओं को दोहराते हुए संत पेतरुस हम लोगों को प्रभु में दृढ़ रहने के लिए और पवित्र जीवन बिताने के लिए आग्रह करते हैं। पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 वचन 13 और 14, हम उसकी प्रतिज्ञा के आधार पर एक नए आकाश तथा एक नई पृथ्वी की प्रतीक्षा करते हैं जहां धार्मिकता निवास करेगी। इसलिए प्यारे भाइयों, इसलिए इन बातों की प्रतीक्षा करते हुए इस प्रकार प्रयत्न करते रहे कि आप लोग प्रभु की दृष्टि में निष्कलंक, निर्दोष तथा उसके अनुकूल हो। निष्कलंक, निर्दोष तथा उसके अनुकूल हो। इसलिए ये प्रतिज्ञा हम लोगों को पवित्रता की ओर बढ़ने में प्रोत्साहन देना चाहिए। यही प्रतिज्ञा की इस भविष्यवाणी की पूर्ति प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 21 में संत योहन देखते हैं। वचन 1, तब मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी, पुराना आकाश तथा पुरानी पृथ्वी दोनों लुप्त हो गए थे और समुद्र भी नहीं रह गया था। हम पर देख रहे हैं ये सब प्रभु मसीहा के शासन काल में समस्त पृथ्वी पर ये महिमा छाई रहे। समस्त पृथ्वी प्रभु की महिमा का एहसास करेंगे। हालेलुया। तब पूरे पृथ्वी बदलेगी, जैविक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से और पारिस्थितिक रूप से सब बदलाव आएगी। हालेलुया। इसलिए ये भविष्यवाणी हमको आशा दिलाती है अभी भी। जैसा कि संत पेतरुस कहते हैं, पवित्र जीवन बिताने के लिए ये प्रेरणादायी है। हालेलुया। 66वां अध्याय में मुख्य रूप से हम 3 संदेश पाते हैं। पहला संदेश पहले भाग में 1 से 6 तक के वचनों में सच्ची आराधना की बातें प्रभु प्रकट करते हैं। प्रभु को प्रसन्न करने वाली आराधना क्या है? देखिए, उस समय जब वे यरूशलेम वापस आए निर्वासन से, उनका मंदिर नहीं रह गया था आराधना के लिए, क्योंकि मंदिर तो बाबुल से आए हुए नबूकदनेस्सर ने ध्वस्त किया था। उसके बाद ही निर्वासन में लेकर गए थे और वापस आए हैं, लेकिन मंदिर नहीं रहा। इसलिए प्रभु कहता है, आकाश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरा पावदान है, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? मेरे विश्राम का घर कहाँ होगा? तब प्रभु कहता है, मैं किस प्रकार की आराधना आपसे चाहता हूं? मैं उन लोगों पे कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र और पश्चातापी है, जो श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। हालेलुया। विनम्रता, पश्चाताप और प्रभु पर श्रद्धा और वचन सुनने में उत्साह। हालेलुया। इसलिए प्रभु बाहरीपन की निंदा करते हैं। आगे हम देखेंगे बाहरीपन यानी जो एक्सटर्नलिज्म और अन्य धर्म से, क्योंकि इन लोग जाकर गैर यहूदियों से सब काफ़ी चीज़ें सीख के आए थे
उसको उसका समावेश अभी प्रभु की आराधना में वे लोग कर रहे थे। अन्य जगह से सीख के आई हुई आराधना की रीतियां यहाँ पर समावेश करता है। प्रभु उसकी निंदा करते हैं, ऐसे करने वालों को दंड की घोषणा करते हैं। हालेलुया। दूसरा भाग 7 से 14 तक के वचनों, वहां पर प्रभु एक नई जनता के विषय में शिक्षा दे रहे हैं। इसका भी एक आध्यात्मिक अर्थ है, वो अपोकलिप्टिक नेचर है, अंत काल से जुड़ी हुई एक संदेश है। वास्तव में हम पर कलीसिया के विषय में है, द इंक्रीज ऑफ द चर्च। क्योंकि गैर यहूदियों से और यहूदियों से लोग जब प्रभु यीशु के पास आएंगे, यीशु में विश्वास करेंगे, कलीसिया के सदस्य बनेंगे, उन लोगों के विषय में ये भविष्यवाणी है जो कलीसिया में पूरी हुई है और पूरी होती रहेगी जब अधिक से अधिक लोग कलीसिया के सदस्य बनेंगे और उनको कलीसिया में प्रभु आनंद और सांत्वना देगा। बहुत सुंदर वचन, 12वां वचन, मैं शांति को नदी की तरह, राष्ट्रों की महिमा को बाढ़ की तरह यरूशलेम की ओर बहा दूंगा। उसकी संतान को गोद में उठाया, घुटनों पर दुलारा जाएगा। कलीसिया में लोगों को मिलने वाले सांत्वना है। हालेलुया। जिस तरह माँ अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। कलीसिया एक माँ है। हालेलुया। और तुम्हें यरूशलेम से दिलासा मिलेगी, कलीसिया से तुमको दिलासा मिलेगी। प्रभु के लोगों को कलीसिया से मिलने वाले आनंद, सांत्वना, प्यार, उसके विषय में भविष्यवाणी है। हालेलुया। और अंतिम भाग जो है 15 से 24 तक का वचन है, यहां पर उद्धार के विषय में है। एक नवीनीकरण, समस्त पृथ्वी की नवीनीकरण, जो पहले हम सुन चुके हैं उसको और एक बार यहाँ पर नबी बता रहे हैं। उस अंत में एक ऐसा समय आएगा, सब कुछ का उद्धार प्रभु यीशु में। हालेलुया। और साथ साथ विश्वासघातियों को, प्रभु के विरोध करने वाले लोगों को दंड मिलेगा। कलीसिया के समस्त विरोधी लोगों को दंड मिलेगी। प्रभु का विरोध करने वाले लोग सब समाप्त होंगे, उन सबों को दंड मिलेगा। इसलिए इसका अंतिम वचन कुछ इस प्रकार है। अंतिम वचन कुछ डराने वाले वचन है। 24वां वचन, जब वे नगर से निकलेंगे तो वे उन लोगों के शव देखेंगे जिन्होंने मुझसे विद्रोह किया। उनमें पड़ा हुआ कीड़ा नहीं मरेगा, उन्हें जलाने वाली आग नहीं बुझेगी। आनंद मृत्यु के बारे में है, नरक की हालत है। उनमें पड़ा हुआ कीड़ा नहीं मरेगा, उन्हें जलाने वाली आग नहीं बुझेगी। इसलिए प्रियजनों, भविष्यवाणी जितना भी की गई है सब पूरी होगी। या तो पूरी हो गई है, नहीं तो पूरी जरूर होगी। इसलिए इन बातों को जब प्रभु हमारे सामने रखते हैं नबी के द्वारा, हम लोगों को चाहिए कि कितने उत्साह के साथ और डरते कांपते हुए अपने मुक्ति के कार्य में हमें लगे रहना चाहिए। आज जो समय हमारे पास है वो कितनी कीमती है। हमारे पास जो समय मिले है उसको हमें कितना अच्छा से इस्तेमाल करना चाहिए प्रभु की आराधना। हालेलुया। या आराधना करने वाले बने, नहीं तो ये कीड़े आपके हो जाएंगे। हालेलुया। जहां पड़ा हुआ कीड़ा नहीं मरेगा, ये विरासत बनेगी। या तो प्रभु का घर हमारी विरासत, नहीं तो ये कीड़े। इसलिए हमको फैसला लेना है किस प्रकार का जीवन हम बिता रहे हैं। हमारे पास अभी समय है। इसलिए प्रियजनों, यशायाह नबी के द्वारा जिन बातों को प्रभु हमको सिखाए हैं, ये हमें प्रभु की दृष्टि में पवित्र निष्कलंक जीवन बिताने के लिए हमको उत्सुक बनानी चाहिए। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। अब हम प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 17 में हैं। मुख्य संदेश, मनुष्य को दिया हुआ अधिकार। ईश्वर मनुष्य को बहुत सारे अधिकार दिया, साथ साथ उत्तरदायित्व भी दिया। मनुष्य का अधिकार
और मनुष्य का उत्तरदायित्व। इस अध्याय में अधिकार क्या है? सबसे पहले उसने मनुष्य को अपने सदृश बनाया, अपने सदृश बनाया, इन द इमेज ऑफ गॉड, और समस्त पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों को अधिकार दिया। पृथ्वी की सब वस्तुओं पर अधिकार दिया। वचन 3, सब प्राणियों में मनुष्य के प्रति भय उत्पन्न किया। उसे सब पशुओं तथा पक्षियों पर अधिकार दिया। मनुष्यों को बुद्धि, भाषा, आंखें तथा कान दिया। विचार करने का मन दिया। विवेक से संपन्न किया। भलाई तथा बुराई की पहचान से उन्हें भर दिया। उनके मन की आंखों को ज्योति प्रदान की। इस तरह मनुष्य को दिए हुए अधिकार, और अभी उसके उत्तरदायित्व भी है। अधिकार दिया इसलिए उत्तरदायित्व है। आज्ञाओं की शिक्षा भी प्रभु ने दिया, इसलिए उत्तरदायित्व क्या क्या है? सबसे पहला उत्तरदायित्व यही है, वचन 11 में, हर प्रकार की बुराई से दूर रहो। उत्तरदायित्व, हालेलुया। और 12वां वचन, प्रत्येक को दूसरों के प्रति कर्तव्य सिखाया। दूसरों के प्रति कर्तव्य है। प्रभु के नाम पर, प्रभु के दिए हुए अधिकार के कारण बुराई से दूर रहना, दूसरों के प्रति कर्तव्य। मुख्य रूप से 18वां वचन, मनुष्य का भिक्षादान, दूसरों को देने वाला बनना। क्योंकि सब कुछ प्रभु ने हमको मुफ्त में दिया है, इसलिए हमें भी देने वाला बनना है। तुम्हें मुफ्त में मिला, मुफ्त में दिया करो। इसलिए भिक्षादान मुहर की तरह उसकी रक्षा करता है। प्रभु मनुष्य का परोपकार आंख की पुतली की तरह सुरक्षित रखता है। आंख की पुतली की तरह उसे सुरक्षित रखता है। वो अंत में उठकर उन्हें प्रतिफल प्रदान करेगा। देखिए, जो हम दूसरों के लिए देते हैं वो सब हमारे पास अंत में आ जाएंगे, और उनका पुरस्कार उनके सिर पर रख देगा। और आगे उत्तरदायित्व फिर क्या है? पश्चाताप करने वालों को प्रभु अपने पास लौटने देता। वचन 20, हालेलुया। और आगे वचन 21, पाप छोड़कर सर्वोच्च ईश्वर के पास लौट जाओ, प्रार्थना करो, उसे अप्रसन्न मत किया करो। प्रार्थना, पश्चाताप हमारा उत्तरदायित्व है। वचन 23, अन्याय छोड़कर सर्वोच्च ईश्वर के पास लौट जाओ, अधर्म से अत्यधिक घृणा करो। अधर्म से अत्यधिक घृणा करो। हालेलुया। इसलिए हमारे पास अधिकार है, हमारा उत्तरदायित्व भी है। इसके विषय में यह अध्याय हमको सिखाया है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। अब हम मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 19 में हैं। इस अध्याय से कुछ वचनों को देखने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले वचन 9, यहाँ पर विवाह के बंधन क्या अलग हो सकते हैं? पति पत्नी को त्याग सकते हैं या पत्नी पति को छोड़ सकते हैं? इसके विषय में प्रभु अनुमति नहीं देता। 9वां वचन, मैं तुम लोगों से कहता हूं कि व्यभिचार के सिवा किसी अन्य कारण से जो अपनी पत्नी का परित्याग करता और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है, वो व्यभिचार करता है। तो एक छूट है, वो है व्यभिचार के कारण छोड़ सकते हैं। तो वास्तव में क्या व्यभिचार के कारण छोड़ सकते हैं? कलीसिया अनुमति नहीं देता। हालेलुया। कलीसिया में ऐसा नियम नहीं है कि व्यभिचार करने के कारण आप छोड़ सकते हैं, नहीं। तो फिर प्रभु यहाँ पर छूट क्यों देते हैं? देखिए, मरकुस के सुसमाचार में जब इसके विषय में बताते हैं, वहां पर ये छूट नहीं है। 10वां अध्याय 2 से लेकर वचन। लूकस के सुसमाचार में जब प्रभु इसके विषय में बोलते हैं 16वां अध्याय वचन 18, वहां पर भी ये छूट नहीं है। संत पौलुस कुरिन्थियों को एक पत्र को लिखे पहले पत्र में अध्याय 7 वचन 10 में भी वो छूट नहीं है। हालेलुया। फिर यहाँ पर ये छूट कैसे आई? इसलिए ईश शास्त्रियों की मानना है, यहाँ पर जो व्यभिचार की बातें बोला गया है, वो वास्तव में बिना शादी का एक साथ रहने वाले लोगों के रिश्ता के विषय में है। वो रिश्ता अलग हो सकता है, वो एक व्यभिचार है, लेकिन पति पत्नी की तरह बिना शादी का एक साथ रहते थे। ऐसे लोगों को अलग होने की अनुमति प्रभु दे रहे हैं। हालेलुया। ये ईश शास्त्रियों की मानना है, क्योंकि व्यभिचार के कारण आप छोड़ सकते हैं। प्रभु व्यभिचार करने वालों को क्षमा दिया है। कई बार
व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री को सब क्षमा दी है। संत अगस्तिन इसके विषय में कहते हैं, जो भी व्यभिचार किया हुआ है वो भी प्रभु यीशु के पास आने से फिर वो व्यभिचार का पाप रहता नहीं है, क्योंकि कलीसिया में पाप क्षमा यीशु जो अधिकार दिया है उस अधिकार से पाप क्षमा प्राप्त कर सकते हैं, और उसके बाद व्यभिचार का वो पाप रहता ही नहीं है। इसलिए वो शादी के रिश्ते में बाधा नहीं बन सकती है, संत अगस्तिन भी सिखाते हैं। इसलिए यहाँ पर जो व्यभिचार की बात बताई गई है उसको हमें इस तरह देखना है, बिना शादी का एक साथ रहने वाले लोगों की रिश्ता के विषय में है। हालेलुया। और आगे हम 12वां वचन, क्योंकि कुछ लोग माता के गर्भ से नपुंसक उत्पन्न हुए हैं, कुछ लोगों को मनुष्यों ने नपुंसक बना दिया है, और कुछ लोगों ने स्वर्गराज के निमित्त अपने को नपुंसक बना दिया है। जो समझ सकता है वो समझ ले। हालेलुया। यह उन लोगों के विषय में है जो स्वर्ग राज्य के लिए, ईश्वर के राज्य के लिए ब्रह्मचर्य जीवन बिताते हैं। शादी के जीवन को अपने से, एक पवित्र चीज है जो शादी की रिश्ता, जो एक बहुत ही पवित्र बात है, उसको और बहुत ही सुंदर एक रिश्ते को प्रभु के कारण, ईश्वर के राज्य के कारण छोड़ देते हैं और अपने को प्रभु के कार्य में पूर्ण रूप से डाल देते हैं। उन लोगों के विषय में है ये जो अपने को नपुंसक बना लेता है, स्वर्ग राज्य के निमित्त अपने को नपुंसक बना देता है। हालेलुया। कुछ लोगों को मनुष्य क्रूरता के साथ बना देता है, कुछ लोग ऐसे ही पैदा होते हैं, और उनके विषय में बताया गया। और आगे, बच्चों को यीशु के पास लाया करता था, शिष्य लोगों ने डांटे, परंतु ईसा ने कहा, बच्चों को आने दो, उन्हें मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन जैसे लोगों का है। बच्चों को रोकना नहीं चाहिए। हालेलुया। बच्चों को प्रभु बहुत प्यार करते हैं, इसलिए बच्चों को रोकना नहीं चाहिए। हालेलुया। और धरती पर बच्चे आने के लिए भी रोकना नहीं चाहिए। कुछ लोग बच्चों को रोक लेते, बच्चा नहीं चाहिए बोलकर रखते हैं। बच्चों को रोकना नहीं, प्रभु डांटेगा आपको। हालेलुया। ऐसा है। और एक धनी युवक आया, उसने प्रभु से पूछा, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए गुरुवर मैं कौन सा भला कार्य करूं? हालेलुया। तो ईसा ने उत्तर दिया, भले के विषय में मुझसे क्यों पूछते हो? एक ही तो भला है। हालेलुया। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है ट्रांसलेशन का। उसने आकर ऐसा पूछा, भले गुरु बोला, गुड टीचर ऐसा बुलाया था। इंग्लिश में आप देख सकते हैं, या ओरिजिनल में ऐसा है। इसलिए प्रभु पूछा, मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़कर और कोई भला नहीं। तो हमें ऐसा सोचना पड़ रहा है, तो क्या प्रभु ईश्वर नहीं था क्या? ईश्वर को छोड़कर और कोई भला नहीं, मुझे क्यों भला कहा? प्रभु पूछते हैं। कारण यही है, ये व्यक्ति यीशु में केवल एक मनुष्य को ही देखा, अनेक गुरुओं में एक गुरु, भीड़ में एक व्यक्ति, एक महान व्यक्ति, केवल ऐसा देखा, और भले गुरु पूछा। हालेलुया। इसलिए प्रभु उनसे पूछा, भला तो एक ही है, तुम मुझे भला क्यों कहा? मतलब मुझ में क्या देखकर तूने भला कहा? मेरे केवल मनुष्यत्व को देखा, या मुझ में जो ईश्वर है उसको देखकर बुलाया? इसलिए प्रभु यहाँ पर जब कहे कि भले के विषय में मुझसे क्यों पूछते हो, एक ही तो भला है, वो ईश्वर है, तो वास्तव में इन्होंने यीशु में ईश्वर को नहीं देखा, नहीं पहचाना, नहीं बुलाया। इसलिए यीशु इस तरह का प्रश्न उनसे पूछा। बाद में प्रभु उनसे कहा, तुम में एक कमी, पूर्ण होना चाहते हो तो अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो। हालेलुया। प्रभु इस व्यक्ति में एक कमी देखी। वो कमी क्या थी? उसके पास अधिक पैसा था। हालेलुया। जो मनुष्य की दृष्टि में अधिक है वो ईश्वर की दृष्टि में कमी है। हालेलुया। और उसके बाद प्रभु उनसे कहा, अगर तुम पूर्ण होना चाहते हो, संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो, स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी।
तब आकर मेरा अनुसरण करो। प्रभु उनको चैलेंज कर रहा है पूर्ण रूप से अपने अपने पास आने के लिए और स्वर्ग राज्य के लिए पूर्णता पाने के लिए। किंतु ये सुनकर वो नवयुवक बहुत उदास होकर चला गया। प्रभु के पास से बहुत उदास होकर चले जाने वाले तो बहुत कम, उनमें एक है, क्योंकि पैसा उनका पहला पसंद था, पैसा को बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उदास होकर चला गया। जो प्रभु को, जो पैसा को अधिक पसंद करते हैं, प्रभु को प्यार नहीं कर सकता है। इसलिए वचन हमें बताते हैं जो संसार को मित्र बनाना चाहता है वो ईश्वर का शत्रु बन जाता है। इसलिए उदास होकर चला गया। इसलिए प्रभु आगे कहता है धनियों को ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। किसके विषय में? जो धन को प्यार करता है, धन का लालच, यही है धनी। कुछ लोग हैं पैसा तो उनके पास रहते हैं लेकिन वो उनके लिए नहीं जीता है, पैसा को प्यार नहीं करते हैं, प्रभु को प्यार करते हैं। पैसा प्रभु के कार्य के लिए इस्तेमाल करते हैं, दूसरों को देने के लिए सब तत्पर रहते हैं, ऐसे लोगों के विषय में नहीं है। लेकिन यहाँ पर धनी, जो मैं कहता हूँ सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। ये कौन है? जो पैसा को पसंद करते हैं। पहला पसंद पैसा है, पैसा से जरूरत से ज्यादा लगाव आ जाता है। ऐसे लोगों को ईश्वर के राज्य का एहसास बहुत मुश्किल है। हालेलुया। प्रभु आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।